हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। आइए सुनते हैं बड़का रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत की तरह व्रत की कथा भी बहुत ज़्यादा रोचक है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर था। उस नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह रविवार नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर भोजन तैयार किया करती थी और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हरि की कृपा घर में किसी प्रकार का विग्रह या दुख नहीं होने देती थी। उसे घर में सब कुछ आनंद तथा मंगलमय था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसके गौ का गोबर वृद्धा लाया करती थी, वह जो पड़ोसन थी वो विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरे गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने अपनी जो गाय थी उसको अपने घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। द्वेष के कारण गोबर न मिलने पर जो बुढ़िया थी वह रविवार के दिन अपने घर को गोबर से नहीं लीप पाई। इसीलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना ही सूर्य भगवान को भोग लगाया, ना ही स्वयं भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उस बुढ़िया ने उस दिन निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी ही सो गई। इसके बाद रात में भगवान ने उन्हें सपना दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना पाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने भगवान को बताया कि आज उसे गोबर न मिलने के कारण भोजन नहीं बना सकी, न घर को लीप सकी, ना ही भोग लगा सकी। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। तो इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान आज मैं दे रहा हूँ। इसके बाद सपने में भगवान का यह वरदान पाकर वह बुढ़िया जो सोई थी उसकी आंखें खुल गई। देखा कि आंगन में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर गैया तथा उसके बछड़े बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और घर के बाहर बांध देती है और खाने को अपनी गाय के लिए चारा डाल देती है। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसे और भी ज़्यादा घृणा द्वेष भावना से भर गई और वह उससे प्रेरित होकर उसका हृदय अत्यंत जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वे गाय का गोबर चुरा ले गई और अपनी गाय का गोबर उस गाय के गोबर की जगह रख दिया। रोजाना वह ऐसा ही करती और सीधी साधी वृद्धा के कानों कान इस बात की खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तो भगवान ने उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के भय से वृद्धा ने अपने गाय को अंदर बांध दिया। सुबह गाय ने जब गोबर दिया तो उस बुढ़िया की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर वो रोजाना अपनी गौ को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ जो है वो घर के अंदर बांधने लगी है जो बुढ़िया की थी। तो उसने सोचा सोने का गोबर उठाने का वह चाल उसका कामयाब हो ही नहीं पा रहा है। तो कुछ उपाय न देखकर उस पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर उस बुढ़िया की और तथा उसकी गाय की सारी बातें बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह आपके पास ही होनी चाहिए। वह गौ रोजाना सोने की गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए। वृद्धा इतने सारे सोने का आखिर करेगी क्या? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। इसके बाद वृद्धा सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने जा रही थी। तभी राजा के कर्मचारी जो थे वो गाय खोलकर ले गए। यह देखकर काफ़ी वह बुढ़िया रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारी जो थे राजा के उन्होंने एक बात नहीं सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो करके ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा और गैया को देखकर प्रसन्न हो उठा और सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ उसे दिखाई देने लगा। इसके बाद राजा यह देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा था है राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत करने से ही मैं प्रसन्न होकर के उस बुढ़िया को यह गाय उसे वरदान स्वरूप दिए थे। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मान सहित गैया और बछड़ा लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उसे
उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हुई और उसी दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत वह लोग किया करेंगे। इस तरह से भगवान की कृपा उसे प्राप्त हुई। हर हर महादेव, जय श्री शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलिएगा।